रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर लेकर के आ चुका हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पी वाई की प्रश्नों की सीरीज में 6वें नंबर का सेट। और आज का पेपर होने वाला 18/8/2022 की थर्ड शिफ्ट का। तो इस शिफ्ट में जितने भी प्रश्न हैं आपके बने हुए थे जीके, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, करंट अफेयर्स से वो सब मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। तो वीडियो को आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। मैथ और रीजनिंग में इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, उनके लिए एक अलग से वीडियो कराने वाला हूं। तो वीडियो को आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा और चैनल का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे मेरा मन लगे मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन और सेट अपलोड कर सकूँ आपके रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। तो प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विकसित किया गया है। तो बताओ ये कब के लिए, किस किस के बीच के लिए योजना विकसित की गई है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2022 और 2026 के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए, यानी 2 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न है वो इसमें कंबाइंड है, ठीक है। तो मैं खोज करके आपको कराऊंगा जीके, जीएस, ठीक है, पॉलिटी और साइंस। चलिएगा प्रश्न संख्या 4 आ जाता है। प्रश्न संख्या 4 में आपको मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दिएगा पदार्थ और एक तरफ दिएगा उनका पीएच मान। तो चलिएगा फिर हम मिलान करते हैं। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं कि नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2, यानी 1 का मिलान हो जाएगा 30C के साथ। जठर रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 1.4, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 1.14, ठीक। 1 का मिलान के साथ, यानी 1 का सी 2 का वी। अब देखते हैं कौन में आ जाता है 1 का सी 2 का वी। ये पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से नियम का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। 5 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 की जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे डॉट डॉट तक की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संरेखित किया गया है। तो ये कब तक की अवधि के लिए योजना है? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 2025-26 की अवधि के लिए है, यानी दूसरा ऑप्शन 6वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या कौन आता है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ कब की गई थी बंधन बैंक की स्थापना? तो ये 2015 में की गई थी। 11 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो बताइए कौन सी विशेषता से संबंध रखता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है पंचायत की अवधि से। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है हमारा प्रश्न संख्या 17 की निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोरो एल्कीन प्रक्रिया को निरूपित करती है? तो बताओ इनमें से कौन सी अभिक्रिया करती है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए करती NaCl+2H2O से बनेगा NaOH+Cl2+H2, यानी तीसरा ऑप्शन है 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19 है कि एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिएगा। तो बता इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसकी क्षमता हो जाएगी
माइनस के 2 डायोक्टर, यानी 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये कब हस्ताक्षर किए गए थे? 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन 20 के आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 1982 में। 20 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है। एक्स क्या है? तो बताओ एक्स ये क्या है? तो ये है MgO, यानी 21 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो बताओ क्या होगी इनकी दिशा? 22वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगी तार के लंबवत तल में वामावर्त, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो बताओ किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी हो जाती है। 23 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, कौन सा राज्य ABGC सेंटर ऑफ एक्सलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बताओ ये कौन सा राज्य बन गया है? ABGC सेंटर ऑफ एक्सलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बन गया कर्नाटक, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 25 से ग्रह क्यों नहीं टिमटमाते हैं? तो बताओ ग्रह क्यों नहीं टिमटमाते? तारे तो आपको पता है कि तारे क्यों टिमटमाते हैं। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए तो अब इसका राइट आंसर आपको पता भी चल चुका होगा, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए ग्रह नहीं टिमटमाते हैं। 25 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए संबंध रखता है अनुच्छेद 78। 26 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न संख्या 30 है कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बताओ पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। तीसरा ऑप्शन है वो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में द्वारा की गई थी। तो बताओ किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो बताओ में से कौन सा पौधों में संग्रहित होता है? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ग्लाइकोजन होता है पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ग्लाइकोजन नहीं, स्टार्च होता है। 32 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 के भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियां हैं। तो बताओ कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? प्रश्न संख्या 33 का आंसर आपको बताना है। तो 25 भाग हो जाते हैं और 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। 33 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी है जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं हो जाती है? प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किलोवाट नहीं है। 35 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है कि 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में
विलय हुआ। तो बताओ किन किन बैंकों का विलय हो गया था 2020 में। पंजाब नेशनल बैंक में। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो गया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों पर अपरदन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है? तो बताओ उस मोड़ को क्या कहते हैं जो नदी में बनती है। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे विसर्ग कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। चलेगा, प्रश्न संख्या 42 है कि दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 है, सॉरी यहाँ पर फरवरी 2022 में पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 कंटेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताइए कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उद्घाटन हुआ था नासिक में। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है वो देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 49 है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो बताओ 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत लक्षण हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 50 है कि भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? यानी कौन इसमें गलत है ये आपको बताना। 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सेंट जॉन इन द वाइल्डनेस चर्च ये पौंडुचेरी में नहीं है, आपको बताना है कहाँ पर है। 50 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के सभी चर्च अपने अपने स्थान पर सही हैं। 51 नंबर प्रश्न आ जाता है कि चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा चिपको आंदोलन के बारे में गलत? 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो आप लोगों ने ये दो विकल्प देख लिए, अब ये दो विकल्प देख लिए। यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था? बिल्कुल नहीं था। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 52 है कि तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यता मौजूद होने चाहिए? तो बताओ कौन से होने चाहिए? 52 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा और इन्हीं तीनों में से आपको डिसाइड करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता ये मौजूद होने चाहिए, यानी पहला दूसरा। कौन से विकल्प में पहला दूसरा? तो ये केवल एक में पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा आता है। जब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये 55 नंबर का प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बताओ कैसा होगा? 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। 55 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 58 है कि त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? तो कौन सी भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? 58 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये बंगाली और कोकबोरोक का किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 59 आ जाता है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरे सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डॉट डॉट भाग में फैला है। तो बताओ ये कितने % भाग में फैला है? 59 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये 2.3% भाग पर फैला हुआ है। 59 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है 63 नंबर का कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था? तो बताओ कब मनाया गया था भारत का पहला गणतंत्र दिवस? 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1950 में मनाया गया था। 63 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? तो बताओ तमन्ना टूल को किसके द्वारा
विकसित किया गया। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो तमन्ना टूल को जो विकसित किया है वो विकसित किया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्राधिकरण परिषद के द्वारा, यानी CBSE और NCERT के द्वारा। 64 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 67 आ जाता है कि मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो बताओ कौन नहीं करता है? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये छोटी आंत नहीं करती है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 69 है कार्बन डॉट डॉट के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। तो बताओ कार्बन किसके वजह से स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? 69 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये अपने छोटे परमाणु आकार की वजह से होता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72 आ जाता है कि भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के डॉट डॉट शहरों में किया जाएगा। तो बताओ गुजरात के कितने शहरों में हुआ था ये 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन? 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। 72 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 74 आ जाता है कि जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत कथन का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा? 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आप लोग पहले देख लीजिएगा। तो चारों ऑप्शनों को आपने देख लिया और आपको समझ चुके होंगे कि इसका गलत कौन सा हो जाएगा। तो लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ये गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 79 की यौगिक C2H6 और C3H8 में डॉट डॉट इकाइयों का अंतर है और डॉट डॉट श्रेणी से संबंधित हैं। तो ये कौन सी श्रेणी से संबंधित हैं? 79 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है CH2 और समजातीय श्रेणी से। 79 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट बसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो बताओ इनमें से कौन सा होता है बसा के पायसीकरण में सहायक? प्रश्न संख्या 80 का आंसर आपको देना है कि 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए पित्त लवण सहायक होता है। 80 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 84 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बताओ इसे कब शुरू किया गया था? प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे को 2012 में शुरू किया गया था। 84 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। चलिए, 88 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? तो बताओ कौन है? 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो कौन सी स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? तो ये सिडबी, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 नंबर का। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है? तो 92 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं? तो बताओ कौन सी रेखाएं करती हैं? 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा पहली सही है। वक्ता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाले का ये भी सही है। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाले का ये गलत। यानी पहला और दूसरा जिस वाले विकल्प में होंगे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर का। तो ये हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 13 नंबर का आ जाता है कि सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो बताओ क्या होता है? तो सोडियम धातु के साथ जल की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। यानी चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 93 का। चलिए, प्रश्न संख्या 94 आ जाता है कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। डॉट डॉट ऐसे ही पौधे
का एक उदाहरण है। तो बताओ कौन सा उदाहरण है। 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा 94 के सभी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका उदाहरण हो जाता है शकरकंद। ये अपनी जड़ों से अन्य पौधों को पैदा कर सकता है। पहला ऑप्शन 94 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आप एक भी प्रश्न है जो आपके संबंधित नहीं है, ठीक है, जीके जीएस साइंस से रिलेटेड और करंट अफेयर से। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।